कहता है राजन, हंसी हंसी में मुद्रा धारण तो की है, पर अब मुद्रा धारण करने के बाद मैं जिनमत की हंसी करने वाला नहीं हूं। हंसी हंसी में, स्वांग स्वांग में मैंने ये भेष तो धारण कर लिया, पर अब भेष धारण किया है तो इसमें मैं हंसी करने वाला नहीं हूँ। अब तो मैं घर नहीं लौटने वाला हूँ, ना तुम्हारे राज्य में रहने वाला हूँ। मेरे भीतर का निर्णय हो चुका है। अब तो मैं दिगंबर दीक्षा ही लेकर इसी भेष में जीवन व्यापन करूँगा और समाधि करूँगा। वह स्वांग स्वांग में मात्र उसने एक चंद मिनटों के लिए मुनिराज का मात्र रूप धारण किया था, तन में मन में था, उसने मन से भी कुछ समय में करके दिखा दिया। सोच लो वह कितनी तीव्र कषाय मुनि उसके पास थी, राजा के पास। वह तो कषाय से भरकर बदला लेने के लिए कर रहा था। कब तक किससे बदला लेते रहोगे? कब तक किससे बदला लेते रहोगे? समझा देना चंदन भाई मित्र को। हंसी हंसी में ब्रह्म गुलाल में स्वांग रचाया था, जिनमत की दीक्षा धारी थी, एक नहीं दो दो बगल बगल में बैठे हैं। सोचना, जब उसने जिनमत में दीक्षा धारण कर ली, हम तो साक्षात जिनमत में हैं, हमें कितने अच्छे से उसको धारण करना होगा। 5 महाव्रतों को पालन किए बिना 5 पापों का निरोध होने वाला नहीं है। 5 महाव्रतों से, वो भी कैसे महाव्रत, वो भी कैसे? भावों से, मन से, मात्र भावों में, भावनाओं में, मन में महाव्रतों को धारण मत करो। निर्णय करने का समय है, निर्णय करने का समय है। समय हो गया है, घड़ी का भी हो गया है, घड़ी का भी हो गया है और सबका समय हो गया है। महावीर स्वामी तो निर्णय करके चले गए, शेर की पर्याय में सही, पर निर्णय तो हुआ। आपका इंसान की पर्याय में निर्णय हो जाए, पर निर्णय ही नहीं हो पा रहा। किसको समझाऊं? कोई किसी की नहीं समझता, कोई किसी की नहीं मानता। हमें अपने ही आप को मानना है, मनाना है। दुनिया को मनाने के चक्कर में अपना समय खराब मत करो। पर कसायों को भी तो जीतना होगा। कोहादि आसवाड़म, क्रोधादि कसायों को भी जीतने का एकमेव साधन है उपशम भाव। कितना उपशम भाव है माँ भीतर, कितना उपशम भाव है हमारे भीतर। तन्नक सी बात, तन्नक सी बात हमारे मन की नहीं होती, हम आग बबूला हो जाते हैं। मैं देख लूंगा तुम्हें, मेरे साथ ऐसा करता है। ये क्रोध कसाय नहीं तो क्या है? बोल नहीं पाए, भीतर ही भीतर झुलस रहे हैं, मैं तो देख ही लूंगा। क्रोध के साथ हमने अपनी मान की पुष्टि करने के लिए मायाचारी और कर ली। मैं उस दिन भी कहा था, आश्रव जारी है, प्रति समय कसायों का परिणमन चल रहा है। ये कसाय इंटरचेंजेबल है, इंटरकनेक्टेड है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, सभी कसाय चल रही है। क्रोध छुपाने के लिए तुमने माया का सहारा लिया, माया इसलिए कि दुनिया मेरे मान सम्मान बनाए रखे। मात्र एक दूसरे से जुड़ी हुई ये चारों कसाय है। उपशम भाव को प्राप्त करो, माध्यस्थता को प्राप्त करो। जब तक हमारा दूसरे के प्रति मोह ममत्व भाव है, तब तक उपशम भाव नहीं होगा, नहीं होगा। कोई माला की बालकनी में खड़ा है, अखिलेश चाचा बालकनी में खड़े थे अखिलेश चाचा, और बहुत सारी भीड़ यहाँ माना कि अटय मंदिर के वहाँ बाहर खड़े थे। बहुत सारे लोग आ रहे थे, जा रहे थे, उन्हें कोई फर्क नहीं था। पर उतने में ही उन्होंने देख लिया, उनका बेटा नाती दोनों रास्ते से रास्ता क्रॉस करके चौराहे से आ रहे थे। इतने में बहुत तेज गाड़ी सामने से आई और एकदम से आवाज आई चाचा के, अरे कुछ हुआ नहीं। पर उसके पहले हजारों लोग गए थे, कुछ फर्क पड़ा था? हजारों लोग गए थे, एक दो का एक्सीडेंट हो गया था, एक दो हाथ पैर टूट गए थे, पर उनके प्रति हमें किंचित भी आपत्ति नहीं हुई। पर जैसे ही मेरा कोई संबंधी मिला, अरे ये क्या था?
पहले जो राग द्वेष रहित माध्यस्थता थी, ऐसी माध्यस्थता सबके साथ होनी चाहिए। ऐसा उपशम भाव सबके साथ होना चाहिए, तभी कुछ काम बन पाएगा। तब कछु बने उपाय, तब कछु बने उपाय, कर्म चोर आवत रुके। सदगुरु समझा रहे, सदगुरु समझा रहे, समझ जाओ, संभल जाओ, संभल जाओ। पुनः समय कोई महावीर स्वामी समझाने आने वाले नहीं है, आएंगे आदर्श। आदर्श समझा रहे हैं, वे आदर्श समझा रहे हैं। अगर आदर्श मानते हो आदर्श, तो आदर्श जैसा कर लो। 5 महाव्रत और उन अकसाय भावों को प्राप्त कर लो। महाव्रत धारण करके भी कसाय करोगे तो भी काम नहीं बनेगा। इसलिए दोनों बातें, दोनों व्याख्यान एक साथ कुंद कुंद स्वामी कर रहे हैं कि आश्रव को रोकना है तो सबसे पहले तो दृढ़ श्रद्धान रूपी क्षायिक सम्यक रूपी कवाड़ लगा लो, फिर दूसरी खिड़की महाव्रत की, फिर तीसरी खिड़की वह अकसाय भाव की। तभी तुम भीतर अपने एसी, विजय भैया एसी की याद है ना, तभी तुम एसी अपने भीतर के उस सुख का वेदन कर पाओगे। ये बहुत 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 खतरनाक वस्तु है, जिसे आगम में 2 मुही नागिन कहा है, जिसका नाम है मोहनीय कर्म, जो सम्यक दर्शन से भी च्युत करा रही है और हमें सम्यक चारित्र से भी दूर करा रही है। अगर सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को प्राप्त करना है मोक्ष मार्ग, तो मोह और माया दोनों को छोड़ना होगा। मोह प्रतीक हो गया दर्शन का, माया हो गया कसाय का, चारित्र मोहने का। वह जब तक मोहनी कर्म है तब तक भूल सुधरने वाली नहीं है। सुधार लो अपनी अपनी भूल को, दूसरों की भूल को देखने से काम नहीं होगा। अपनी स्वयं की भूल को निहारो। अनादि से भूल करते आए हैं, दूसरों की भूल को देखते देखते। यही तो सबसे बड़ी भूल थी, दूसरों की भूल को देखना। अपनी भूल को देखो, अपनी भूल को साफ करने का प्रयास कर लो। लगाया कभी झाड़ू, लगाया कभी झाड़ू अपने भीतर? घर मकान दुकान वो तो सब साफ सफाई दिवाली की हो गई, पुनः 4 दिन बाद वही स्थिति होगी, पर ऐसी भीतर की कभी झाड़ू लगाई? आगम में प्रतिक्रमण प्रायश्चित इन दोनों को झाड़ू की उपमा देकर कहा है। जो जो कर्म का आश्रय हुआ है उसकी सफाई हम प्रतिक्रमण प्रायश्चित दिन में कितनी बार करते हैं? आप व्रती हो सो करते हैं, बाकियों की पूछ रहे हैं कितनी बार? कम से कम ठीक है पूरा प्रतिक्रमण नहीं कर रहे, कभी कभी परमात्मा के चरणों में पूरे दिन का पश्चाताप तो व्यक्त किया। मत करो प्रतिक्रमण, मत करो प्रायश्चित, इतनी नहीं है शक्ति, कम से कम परमात्मा गुरु के चरणों में बैठकर इतना ही पश्चाताप ही कर लो। भीतर ही भीतर गरहा तो कर लो, परमात्मा गुरु मैं कब से गलतियां करता रहा हूं, अब तो कुछ मार्ग बता दो। बिना स्वयं के पश्चाताप के काम बनने वाला नहीं है। यही निर्णय करना है, ये भगवान आत्मा भगवान बनेगा कैसे? भगवान आत्मा तो है, पर भगवान आत्मा प्रथमेश भगवान बनेगा कैसे? आने वाला नहीं है। स्वयं को स्वयं से निर्णय करना है कि मुझे कैसा चलना है, कैसा बैठना है, कैसा उठना है और कैसे खाना है। अगर अविवेक पूर्वक प्रमाद से हमने ये सब कुछ क्रियाएं की है तो पाप का ही आश्रय किया है, और विवेक पूर्वक प्रमाद से रहित होकर ये सब क्रियाएं की है तो वही संवर हुआ है। क्या माँ इनको किसी मिट्टी या किसी राख की रोटी बना के खिलाते हो क्या? इनको कोई अलग से व्यवस्था बना के भोजन कराते हो क्या? नहीं, वे भी भोजन करते हैं, आप भी भोजन करते हो, पर चंद्र जी इनका आहार होता है, आपके भोजन होते हैं।
इनका संवर निर्जरा तत्व प्रारंभ हो जाता है और आपका आश्रव 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 जारी है। इसलिए अब संवर जरूरी है। बुलाया है तो विदाई भी करनी होगी। बुलाया आपने है अतिथियों को, रिश्तेदारों को, कर्मों के। अब कर्मों के गेस्ट को भगाने का काम भी तुम्हारा है, तुम्हें ही विदाई देनी होगी। कोई दूसरा टीका विदाई करने वाला नहीं है। जाओ टीका करने का, मतलब भाई दूज है ना, टीका करने का समय हो गया। करो दूसरों पे टीका टिप्पणी करते रहो। टीका करने का समय है, टीका नहीं चंद्रेश जी। टीका तो करो, तिलक तो लगाओ, 3 लोग के तिलक बन जाओ, पर दूसरे पर टीका टिप्पणी मत करो। टीका मतलब टीका और टीका मतलब टीका, टीका मतलब टीका और टीका मतलब निंदा नहीं करो। सबको एक समान जानने का, एक समान मानने का प्रयास करो तो कुछ काम होगा। भावों से महाव्रत धारण करो और भावों में उपशम भाव धारण करो तो ही काम होगा। उन कसायों ने क्या 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 नहीं किया, माँ विचार करो। उन कसायों ने देव शास्त्र गुरु को भी लपेटे में ले लिया। कौन सी कसाय ने छोड़ दिया देव शास्त्र गुरु को लपेटे में लेना? परमात्मा तक लड़ने पहुंच जाते हैं, गुरु की भी हम निंदा कर बैठते हैं, जिनवाणी को भी उठा के फेंक देते हैं। क्या कर रहे हो आप लोगों ने? ये घटनाएं नहीं देखी, हमने तो देखी। उन कसायों को जीतो, उपशम करो, कम से कम दबाने का ही प्रयास कर लो। निकाल नहीं पा रहे तो मत लपेटो अपने कसायों के चक्कर में देव शास्त्र गुरु को। मत मोहरा बनाओ उनको। नुकसान उनका नहीं है, नुकसान आपका है। हाँ तो दबा नहीं कह रहा हूँ, क्षय नहीं करो, कम से कम दबा तो सकते हैं पंचम काल में। उपशम ही कर लो, उतने से काम बन जाएगा। छठे काल से तो बच जाएंगे, फिर अगले काल में आके एक शायिक भी प्राप्त कर ले। जाओ समय हो गया है, आज तो खोलना है ना। समय हो गया है उस जीव के बारे में भी समझने का। कल जैसे ही शाम को सुना कि इतने क्यों, देखना महाव्रत कसाय और उसकी ही बात चल रही है, जिन्होंने जीवन भर उन महाव्रतों को धारण किया होगा। ब्रह्म गुलाल ने तो मात्र भेष धारण किया था। और ऐसे महान आचार्य भगवान ने, जिसने जीवन भर उन 5 महाव्रत 3 गुप्ती समिति का पालन करके जो अथक अपनी आत्मा की प्रभावना के साथ साथ जैन धर्म जैन दर्शन की जो महती प्रभावना की थी, वह वास्तव में सराहनीय थी। उपाध्याय पद, आचार्य पद, मुनि पद, इन सभी पदों को विभूषित करके जो उन्होंने एक अलौकिक ज्ञान की अलख जगाई थी, ऐसे कल आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज से इस समाज ने और इस नमोस्तु शासन ने हाथ धो लिए। एक महान 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 क्षति हमारे जैन धर्म की और इस जैन शासन की हुई है, क्योंकि एक महान ऐसे मात्र सामाजिक दृष्टि से ही नहीं, आप तो ललितपुर वाले उनके कोई गुणों से अनजान हो नहीं, पर हमने भी साक्षात देखा है कि वे ऐसे तपस्वी, महान तपस्वी थे कि वैयावृत्ति भी करते थे तो मात्र हाथ और इतने घुटनों से नीचे उनके पीठ पर, कभी छाती पर मल की इतनी इतनी परतें जमी रहती थी। सोचना, जिन्होंने ऐसी महान तपस्या, हम गए थे एक बार ब्रह्मचारी अवस्था में उनके दर्शन करने, दीक्षा से पहले सबके दर्शन करने गए थे, भेजा था तब गए थे। जैसे ही उनने पूछा भाई कहाँ से क्या, मैंने जैसे ही आचार्य जी का नाम बताया, उन्हें पास बताओ क्या पढ़ रहे हो। मैंने कहा आचार्य जी कारतंत्र पढ़ रहे हैं। तो उन्होंने कहा बताओ इस नंबर का सूत्र क्या है।
उनको उस समय में जो कारतंत्र व्याकरण है एक, उसमें के पूरे सूत्र उन्हें कंठस्थ हैं। उन्होंने बताया कि इसका अर्थ ये है, ये सूत्र यहाँ पे है। ये इतना ज्ञान, इतनी तपस्या और साथ साथ सभी जीवों का उद्धार ज्ञान के माध्यम से, आज जो ज्ञान के माध्यम से शिष्यवृत्ति आदि आदि के निमित्त से जो उन्होंने सराहनीय काम किया था, शायद ही उस कार्य को आज कोई आगे बढ़ाने की शक्ति रखता। सबका अपना अपना क्षयोक्षम, सबका अपना अपना एक क्षेत्र है। उन्होंने जिन क्षेत्रों में उद्धार करके, वह चाहे सराक उद्धारक बने हो, चाहे अन्य किसी भी स्थान पे उन्होंने उद्धार किया हो, यह वास्तव में एक बहुत बड़ी क्षति और बहुत बड़ा दुखदमय हादसा हुआ। पर यह अच्छा हुआ कि कोई लंबे समय तक बीमारी ने उन्हें पीड़ित नहीं किया, ना किसी डॉक्टर ना किसी अन्य को परेशान होना पड़ा। पर ये उन्होंने जो समतापूर्वक क्षण में अपने परिणामों के उत्कृष्टता के साथ जो इस समाधि को प्राप्त किया है, वह एक वास्तव में उनके और हमारे सबके ही जीवन में जैन शासन, जैन धर्म की बहुत बड़ी क्षति हुई है। हम परोक्ष रूप से ही उनके चरणों में शत शत कोटि सा नमन नमोस्तु करते हुए, उनकी जो उनके निमित्त से जो ये स्थान खाली हुआ है, शायद ही आने वाले काल में उस स्थान को कोई भर पाएगा। उनके चरणों में उनके पूरे संघ के साथ यही सांत्वना के साथ परोक्ष रूप से शत शत नमोस्तु के साथ यही भावना, जैसे उत्कृष्ट कार्य उन्होंने मुनि अवस्था में आचार्य पद, उपाध्याय पद में प्रारण किए थे, ऐसे ही उत्कृष्ट स्थान को, उत्कृष्ट पदों को आने वाले भविष्य काल में वे प्राप्त करते रहे और वे नियम से आने वाले समय में भगवान बन जाए। इसी भावना के साथ आज के अपने समय को भी, संवर भावनाओं को भी विराम देते हैं। जिन्होंने जीवन भर संवर निर्जरा से मेहनत की है, ऐसे संवर निर्जरा तत्व को पहचानने वाले, जीवन में उतारने वाले महान महाव्रती आचार्य ज्ञान सागर जी से जो कुछ भी ये समाज को मिला है, उस समाज के एक एक उन बातों को याद करते हुए, अच्छाई को याद करते हुए, उन सभी पुनः बातों को अच्छे से स्मरण करते, उनके स्मरण में, उनके चरणों में नमोस्तु के साथ उनने तो हमसे विदाई ले ली, अब हम भी उनको भावों से विदाई नहीं दे सकते, पर कम से कम तन की विदाई हमारे मन में हमेशा के लिए लगी रहे। इन्हीं भावनाओं से आज के समय यहीं पर पूर्ण करते हैं। कल पुनः समय पर समय की बात करने के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की।